हेलो दोस्तों, आज हम त्रिकोणमिति पार्ट 8 में 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्रमांक 6 कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पर क्या है, आपको पता है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तो कोस ए बराबर कोस बी आपके पास दे रखा है। तो आपको क्या करना है, दिखाइए का मतलब क्या होता है, आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर होता है कोण बी। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये कि न्यून कोण क्या होता है, सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि न्यून कोण होता क्या है। न्यून कोण का मतलब होता है वह कोण जिससे 90 डिग्री का कम, उसको बोलते हैं न्यून कोण। तो ठीक है, कोण ए और कोण बी, इसके लिए हम क्या करते हैं, दो डायग्राम बना लेते हैं। इसका ये हो जाएगा हमारा हल। ठीक, ये एक और ये दो डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, यहां मान लेते हैं, देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि ये क्या लिखा हुआ, ए और बी न्यून कोण है। तो ए और बी हो सकता है, लेकिन ए और बी यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या आएगा, सी, ये हो जाएगा आपका ए और ये हो जाएगा आपका बी, ये हो जाएगा आपका बी सी और ए। एक बार हम यहाँ पर एंगल मान लेंगे और एक बार यहाँ पर मान लेंगे। ठीक है, जब कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो हमने दोनों के लिए ए और बी के लिए कोण कंप्लीट कर लिए हैं। कोस ए और कोस बी को आपको दिखाना है। ठीक है, तो दिखाई के लिए क्या करना है, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना। हमारे पास क्या है, दिया है, क्या दिया है आपके पास, क्या है आपके पास, कोस ए बराबर कोस बी। इसके द्वारा आपको सिद्ध करना है कोण ए बराबर होता है कोण बी। क्या है आपके पास, कोस ए बराबर कोस बी, इसके द्वारा सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, कोण ए बराबर कोण बी। बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले कोस ए का अनुपात क्या होता है, कोस ए का अनुपात क्या होता है। तो कोस ए का अनुपात जानने के लिए हमने आपको एक ट्रिक बताई थी जिसमें ऐसा कहा गया था, लाल बटा कक्का कर सकते हो, या आप इसको एक तरीके से और पढ़ सकते हो। कैसे बोलते हैं इसको, देखो, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। इस प्रकार भी आप याद कर सकते हो। कैसे याद करोगे, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रकार आप याद कर लेना। पहले वाले को क्या लिखोगे, साइन कोस टेन। साइन का क्या हो जाएगा नीचे, कोसेक सेक, और ये हो जाएगा आपका कोट। ठीक, अब आप कोस ए और कोस बी का सूत्र निकालना है। तो कोस ए का क्या होता है, ए बटा के। ए से क्या बन जाएगा, आधार, के से बन जाएगा कर्ण। तो इसमें आपको आधार बटे कर्ण लगाना है। क्या लगाना, आधार बटा कर्ण। लेकिन किसके लिए लगाओ, इस डायग्राम के लिए कि इसके लिए। तो आपको पता है यहाँ पर कोण किस पर बन रहा है, ए पर। तो किसके लिए लगाओगे, आप इस पर लगाओगे। तो आधार क्या हो जाएगा आपका, सी ए हो जाएगा या ए सी हो जाएगा। कर्ण तो सेम ही रहेगा, कर्ण क्या है आपके पास, ए बी। सेकंड क्वेश्चन में आप ध्यान से देखना, वापस उसी पे आते हैं, कोस बी लिखा हुआ है। अब डायग्राम कौन सा यूज करोगे आप, ये वाला यूज करोगे। यहां पर क्या है आपके पास, यहां पर आपके पास है बी सी बटा ए बी। ठीक, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा ए सी बराबर बी सी बचेगा। क्या बचेगा आपके पास, ए सी बराबर बी सी। लेकिन आपको पता होगा कि यदि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं अगर बराबर हो तो उसके सामने वाला कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमारे पास ए सी कहाँ है, ए और सी। तो इसके सामने कौन सा कोण बन रहा है, बी। तो आप क्या लिखोगे, ए सी के स्थान पर क्या लिख दोगे आप, कोण बी। और बी सी के सामने क्या बन रहा है, ए बन रहा है। कहा क्यों लिखा, ये इसका रीजन लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे,
भुजाओं बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, क्या लिखोगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो आपने बता दिया है कि कोण बी बराबर कोण है, क्यों बराबर होता है, तो आपने बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। लेकिन आपको सिद्ध करना ए और बी, यहाँ पर सिद्ध हो गया बी और ए, तो कुछ भी नहीं करना है, लिख दोगे आप कोण ए बराबर कोण बी, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा यही सिद्ध करना था, आप लिख देना इसको प्रूव्ड। अब हम कर रहे हैं 7वां सवाल। यदि कोट थीटा की वैल्यू 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, और सेकंड सवाल है कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हमें क्या सोल्व करना है, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, दोनों संख्याएं सेम है। जब दोनों संख्याएं एक ही प्रकार की है तो हम उसका गुणा कर लेंगे। तो देखो 1 का गुणा 1 में करना है और प्लस माइनस माइनस साइन का साइन में करना है। कैसे करोगे, 1 का 1 में कर लीजिए तो क्या आ जाएगा 1, प्लस माइनस माइनस साइन का साइन में करोगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। नीचे देखिए 1 का 1 में करोगे तो क्या आ जाएगा 1, कोस का कोस में करेंगे तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई है, यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपके पास कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, इसके बराबर होता है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब आप कहोगे कि ये दोनों कहाँ से आए हैं, तो हम इसके लिए आपको बता देते हैं कि ये फॉर्मूला होता है जिसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और इक्वल में क्या होता है 1। इसकी सहायता से हम ये दोनों मान निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 है। अगर हम साइन को बराबर के उधर पहुंचा देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, देखिए निकाल देते हैं, क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बन गया, देखो 1 माइनस कोस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बन गया कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार यहाँ क्या लिखा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन को यहीं रखेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बस इसकी सहायता से हम इनको सोल्व कर लेंगे। ये बन गए अब हमारे कोस बटे साइन क्या होता है, कोस बटे साइन होता है टेन थीटा कि कोट थीटा, कोट थीटा होता है, क्या होता है कोट स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला भी आप लिख लेना यहाँ पर। क्या लिखोगे आप, कोस थीटा बटे साइन थीटा। बस अब आपके पास कोट थीटा की वैल्यू है, क्या है आपके पास कोट थीटा की वैल्यू 7/8। तो एक काम और कर लीजिए, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, कोट थीटा का स्क्वायर लगा देंगे। कोट थीटा का स्क्वायर है तो कोट की वैल्यू क्या है आपके पास 7/8 है, 7/8 का स्क्वायर कर देंगे। 7 का गुणा 7 में करोगे तो क्या आ जाएगा, 7 7 49, और 8 का 8 में करोगे तो 8 या 64। ये हो जाएगा आपका आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन को आपने सोल्व कर लिया, लेकिन इसमें सेकंड क्वेश्चन और लिखा है। क्या लिखा हुआ है, कोट स्क्वायर थीटा का मान भी ज्ञात करना है। तो ये फर्स्ट हो गया। अब मान लीजिए हम सेकंड को सोल्व करते हैं। किसको सोल्व करोगे आप, सेकंड क्वेश्चन को। तो सेकंड क्वेश्चन को यदि आपको सोल्व करना है तो ये सेकंड क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। कोट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इसको वापस आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो आप कोट थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। कोट थीटा का मान है 7/8 का स्क्वायर कर दोगे
49/64, ये हो जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे 8वां सवाल। देखिए आप